Hello students, welcome to maths class. I am Vaishali, your maths teacher from Raj International School. In last class, we learnt about some basic concepts related to chapter number 12, that is exponents and powers. In this class, we are going to start exercise 12.1. First question is evaluate. देखो हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है? 3 ही पार्ट्स है इसके. देखिए इधर 3 raised to power minus 2. इसका मतलब क्या है? 1/3 raised to power 2. हमने कौन सा लॉ यूज किया है आप ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कि अगर कोई नंबर है और उसकी नेगेटिव पावर मतलब नेगेटिव एक्सपोनेंट है दैट इज -m, तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर दें तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव. क्लियर? तो आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/9. 1/3 का स्क्वायर मींस 3 स्क्वायर दैट इज 3 into 3 and which is equal to 9. So you will get 1/9. Second is -4 raised to power 2. बेस -4 है और एक्सपोनेंट 2 है. इसका मतलब आपने क्या करना है? -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. Then you will get 16. देखो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आया है. आप यहां से याद भी रखेंगे कि अगर नेगेटिव नंबर है कोई, ठीक है, बेस मेरे पास नेगेटिव है और उसकी पावर इवन है ना? अगर ये एक्सपोनेंट जो है ये इवन है तो आपके पास क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव. और अगर ये ओड है तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव. ठीक है. नेक्स्ट इज 1/2 रेज़ टू पावर -5. तो सबसे पहले हम यही वाला लॉ यूज कर रहे हैं. रेसिप्रोकल करते ही पावर इस कंप्लीट की जो ये एक्सपोनेंट है दैट इज -5, ये क्या बन जाएगा? प्लस का 5. तो ये हो जाएगा 2 raised to power 5. क्लियर? दिस इज इक्वल्स टू 2 raised to power 5 इज 32. ओके. तो आपने ध्यान से एक्सपोनेंट्स को देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है और कौन सा लॉ आप अप्लाई करेंगे उसको अच्छे से चेक करेंगे आप. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, simplify and express the result in power notation with positive exponent. जैसे ये पावर नोटेशन है ना, हमने इसी में ही आंसर देना है, लेकिन जब एक्सपोनेंट यहाँ पर चाहे जो भी है बट जो हमें आंसर देना है वो एक्सपोनेंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव. तो यहाँ पर ध्यान से देखिए -4 raised to power 5 डिवाइडेड बाय -4 raised to power 8. तो आप इसे कैसे लिखेंगे? -4 raised to power 5 - 8 दैट इज -4 raised to power -3. This is equals to 1/-4 raised to power 3. और आपने एक्सपोनेंट में ही आंसर देना है तो हमारे पास यही इसका आंसर है. आपने कौन कौन से लॉ यूज किए ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा. a raised to power m डिवाइडेड बाय a raised to power n is equals to a raised to power m minus n. पहले ये यूज किया है ना यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ कैसे आए हम? कौन सा लॉ यूज किया है? a raised to power m या फिर a raised to power -m is equals to 1/a raised to power m. है ना? नेगेटिव है ना? रेसिप्रोकल किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो ये जो एक्सपोनेंट है ये क्या हो गया? पॉजिटिव. ओके. नाउ सेकंड थर्ड पार्ट इज -3 raised to power 4 मल्टीप्लाई 5/3 raised to power 4. सबसे पहले तो देखो नेगेटिव है ना और पावर इवन, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो ये हो गया 3 raised to power 4 भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि -1 raised to power 4 इज 1 मल्टीप्लाई 5/3. अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 raised to power 4 अपॉन 3 raised to power 4. कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं हम? a/b raised to power अगर m है then it will be equal to a raised to power m upon b raised to power m. Clear? Now this is equals to, देखो ये डिवाइड हो रहा है तो इस ये ऊपर जाके माइनस then 3 raised to power 4 - 4 into 5 raised to power 4. Clear? This is equal to 3 raised to power 0 multiply 5 raised to power 4 and 3 raised to power 0 is 1 multiply 5 raised to power 4. This is equals to 5 raised to power 4. तो आंसर आया जिसकी एक्सपोनेंट क्या है? पॉजिटिव नंबर है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज 2 raised to power -3 into -7 raised to power -3. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? मैं इसे ऐसे लिख दूं 2 into -7
रेज टू पावर -3। ठीक है, जैसे यहाँ डिवाइड के केस में है ऐसे ही मल्टीप्लाई के केस में भी होता है कि a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m इज इक्वल टू a और b को तो मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर एक्सपोनेंट सेम है। क्लियर? जब हमारे पास बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट वही और बेस आपस में मल्टीप्लाई हो गए। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -14 रेज टू पावर -3, बट हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है एक्सपोनेंट को? पॉजिटिव, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, यू विल गेट 1/-14, या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/-14 और -14 रेज टू पावर -3 है, यहाँ पर +3। जैसे ही हमने रेसिप्रोकल किया तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया। क्लियर? तो ऐसे आप इसके अदर पार्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं, बस आपको ध्यान से अप्लाई करना है। क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए फर्स्ट पार्ट है 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर -1, ब्रैकेट में है ये, मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2। तो ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। 3 रेज टू पावर 0 कितना होता है? 1, किसी की भी पावर 0 इज 1, प्लस 4 रेज टू पावर -1 है तो हम एक लॉ यूज करते हैं, कौन सा? a रेज टू पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a रेज टू पावर m। अगर नेगेटिव में है एक्सपोनेंट तो रेसिप्रोकल करते ही वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2 इज 4, दिस इज इक्वल्स टू LCM इज 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल, देन यू विल गेट 5, 4 प्लस 1 इज 5। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप ट्राई करेंगे। थर्ड पार्ट इज 1/2 रेज टू पावर -2, अगेन यही वाला लो यूज कर रहे हैं। रेसिप्रोकल करते ही ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर 1/2 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा? 2, और एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा? 2, प्लस 1/3 का अगेन रेसिप्रोकल इज 3 और एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/4 रेसिप्रोकल इज 4 और एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब हमारे पास बेस अलग अलग होते हैं और एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो मेरे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो एक्सपोनेंट के लॉज हैं, बट यहाँ ये ऐड हो रहे हैं और जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 रेज टू पावर 2 इज 4 प्लस 3 रेज टू पावर 2 इज 9 प्लस 4 raised to power 2 is 16. Then you will get 16 plus 9 is 25 plus 4 is 29. Okay. Now fifth part is -2/3 raised to power -2 और फिर दोबारा पावर 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? -2/3 raised to power -2 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। कौन सा लो यूज किया है? a रेज टू पावर m, अगेन पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर mn। क्लियर? दिस इज इक्वल्स टू -2/3 रेज टू पावर -4। दिस इज अगेन हम रेसिप्रोकल वाला यूज कर रहे हैं, माइनस है ना, इसको हमें प्लस बनाना है तो हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, क्या हो जाएगा? 3/-2 रेज टू पावर 4। दिस इज इक्वल्स टू 3 raised to power 4 upon -2 raised to power 4 and you will get 3 raised to power 4 is 81 upon -2 raised to power 4 है, देखो इवन नंबर है ना ये एक्सपोनेंट, तो माइनस का साइन तो नहीं आएगा आंसर में, पॉजिटिव आंसर आएगा, and 2 raised to power 4 is 16, then you will get 81/16. Okay, now you can do rest of the parts of this question number 3. Now you can complete first 3 questions in your fair notebook. In next class we will continue